हाँ सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है और मैं एक छोटा सा विद्यालय भी चलाता हूँ। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा के संबंध में सरकार ने तो ये जो वर्तमान सरकार है ये काफ़ी सुधार किया। नकल और इस तरीके की परिविधानों को रोक करके बच्चों को पढ़ने की तरफ प्रेरित किया है। लेकिन कोरोना काल में कुछ बच्चों को प्रमोटेड करके पास कर दिया गया, जो कि उचित नहीं था। उनको परीक्षा के बाद ही पास करना चाहिए था। लेकिन ये थोड़ा आपातकालीन समस्या के निपटाने के लिए यह अवधि बनाई गई, यह आगे न लागू रहे। बच्चों को पुनः परीक्षा उनकी ली जाए। अभी सीबीएसई बोर्ड ने शायद अब एक साल में 2 बार परीक्षा बच्चों की ले रही है। जो बोर्ड परीक्षाएं एक बार होती थी, अब वो अर्धवार्षिक भी होंगी और वार्षिक भी होंगी, जिसमें उनके कुछ फिजिकल टेस्ट भी लिए जाएंगे। उनका भी नंबर उसमें प्रमोटेड होगा, जो कि अच्छा परिविधान सीबीएसई बोर्ड ने यह चालू किया है। और यूपी बोर्ड को भी अब चाहिए कि अपने पैटर्न में सुधार करे और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुकें ही सारे विद्यालय में चलाई जाएं। 1 से लेकर के कक्षा 8 तक में ही सीबीएसई के पैटर्न पर ये जो एनसीईआरटी की बुकें ही चलाएं, ताकि इसमें जो बच्चों को एनसीईआरटी की बुक खरीदने में ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेंगी और उससे अच्छा ज्ञान भी मिलेगा, जो उनके आगे भविष्य में ज़्यादा उनको जो है सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि आगे की जो परीक्षाएं होती हैं वो सब परीक्षाएं एनसीईआरटी बुक पर ही आधारित होती हैं। जो भी कंपटीशन या सर्विस की जो भी परीक्षाएं हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे यूपीपीसीएस की हो, यह सब में यह एनसीईआरटी की बुकों का इस्तेमाल होता है। इस पर आपको ध्यान सरकार का हम कहना चाहेंगे कि सरकार को इस पर ध्यान दे। और जहाँ तक बेरोज़गारी की समस्या है तो बेरोज़गारी की समस्या तो ऑलरेडी बहुत समयों से बनी हुई है, जिसमें यह हमारी जनसंख्या भी एक मुख्य कारण है। और हम सभी को सरकार से टोटल अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि सरकार हमको सरकारी नौकरी ही दे। हमको भी अपने कर्मठों से कुछ ऐसे रोज़गार पैदा करना चाहिए जिससे हम खुद कमाएं और 10 लोगों को सर्विस दें, जिससे जो है सरकार पर भार कम हो। यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ सर, अपना नाम बताइएगा। हाँ, हमारा नाम अभिनव यादव है। तो सर आपको सर तो बता दिए अपना कि बच्चों का टेस्ट लिया जाए, बच्चों का सही से पेपर हो, तो वही हमारा भी कहना है। वही आपका भी कहना है। हमारे है बच्चों के साथ ना जैसे एक बार हमारा कहना है हाँ। कि एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, एक पाठ्यक्रम हो सबके लिए, बार बार बुकों का आदान प्रदान न हो, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में होता है। शुल्क कम हो, जिससे कि गरीब तबकों के बच्चे भी आराम से पढ़ सके प्राइवेट स्कूल में। ये हमारे कहने का मतलब है। और एनसीईआरटी की बुकें जब चलती हैं, चलेंगी जब शुरू से लेके इंटर तक, तो आगे भी यूपीएससी, पीसीएस और आईएएस जिसकी भी तैयारी लोग करते हैं, सब एनसीईआरटी पैटर्न की बुकें ही रहती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार से कि प्राइवेट स्कूलों में भी एक एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से पाठ्यक्रम चलाया जाए और बुकों का आदान प्रदान नहीं किया जाए। आपका कहना है कि बुकों को अदली ना किया जाए। हाँ, पहले के वही बुकें रहें जो पहले की तरह बुक एक रहती थी। हाँ, पहले की तरह रहें, जिस तरह पहले चलती थी विद्यालयों में, कि एक ही बुक से सभी लोग पढ़ते थे और आगे बढ़ते थे। ये है सर्व शिक्षा अभियान। पहले भी सर्व शिक्षा अभियान था, जो एक ही बुक थी और एक ही बुक से उनके दादा भी पढ़ते थे, उनके पिता भी पढ़ते थे, उनके पोते भी पढ़ते थे, उनके आने वाली सभी पीढ़ियां पढ़ती थी। हम वही चाहते हैं कि वही नियम प्राइवेट स्कूल में भी हो, जिससे गरीब और अमीर सबके बच्चे एक साथ एक साथ पढ़ें और एक साथ बढ़ें। और जो सरकार का कथनी है और कि सबका साथ सबका विकास, उस मेरे माध्यम से ये सही रहेगा। काहे कि एक पाठ्यक्रम रहेगा, आदान प्रदान नहीं होगा तो उसमें सभी के बच्चे जा सकते हैं, सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा।
हो तो रहा है ना इनकी सरकार में, सबका साथ सबका विकास, अरे और तो हो रहा है, लेकिन लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ये सब उन्हीं का नारा है ना, तो हो तो रहा है ना साथ। तो लाइन ऑर्डर है तो हो रहा है, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है, पूर्ण तरीके से नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक उनका नारा नहीं सही है? सही है नारा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सही नहीं है, सही है, लेकिन मेरा जो पॉइंट असली है, बुकों का जो आदान प्रदान जो पैटर्न में चलती हैं, हर साल किताबें बदलती रहती हैं, वो नहीं चाहते हैं पहले की तरह वही बुके रहे हैं कि सब लोग पढ़ें। हाँ, सभी लोग पढ़ें और सभी लोग आगे बढ़ें। ये सब, ये तो जो जैसे सरकारी स्कूलों में हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में भी हो, वही बुके हो रहे हैं, वही बुके रहें, तब तो वहाँ पर समानता की बात आएगी ना, एक समान लोग होंगे। गरीबों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खुलवा दिए अपने आपके योगी सरकार, जो तो उत्तर हम प्रदेश के ये भी कहना चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय सिर्फ गरीब बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए सबके पसंद लिए की बात है, पर जो जैसे लोग बड़े पसंद लोग की हैं, बात ठीक है, मान रहा हूँ पसंद की बात है, लेकिन उसमें अग्रणी बनना होगा। जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, पहले उनको भी अपने बच्चों को उसमें भेजना चाहिए। नहीं तो जो बड़े वर्ग के लोग रहते हैं तो बड़े स्कूल खोजते हैं, बड़े स्कूल में जाने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, समाज में एक अग्रणी, अपने को अग्रणी करने के लिए जब कोई ऊंचा तबका, चाहे अधिकारी वर्ग के लोग जब उसमें लेके जाएंगे अपने बच्चों को, तो एक कतारबद्ध के रूप में, जैसे पंक्ति से खड़ी होती है एक पंक्ति, तो आगे का जो प्रथम व्यक्ति होता है वही उसका मालिक होता है। समझ में आ रही है बात? तो उसके हिसाब से लाइन सीधी हो जाती है। हमारे कहने का मतलब ये भी तो गरीबों के बच्चों के लिए तो हो रहा है ना, जूता दे रहे हैं, सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ। योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि हम सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, मिल रहा है, तो गरीब के बच्चों को जाना चाहिए, उनके माँ बाप को भेजना चाहिए। तो भेजना चाहिए, तो भेजते तो हैं, बस जब जांच आती है बस चले जाते हैं, अपना लेके चले जाते हैं, उससे नहीं मतलब है। अभी जाइए किसी विद्यालय में देख लीजिए, अभी किसी विद्यालय में जाइए, पहुंच जाइए, वहाँ पे आपको हालात पता चल जाएगा। क्या हालात है सरकारी स्कूलों का? क्या पढ़ाई नहीं चल रही है सरकारी स्कूलों में? सरकारी पढ़ाई स्कूल में काहे नहीं चल रही है? फिर हालात क्या बिगड़ी हुई है? हालात सुधार हुआ है पहले से, पहले सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी उतना सुधार नहीं है जितना होना चाहिए। धीरे धीरे हालात और सुधरेंगे अभी, लेकिन जब नकेल और कसेंगे तब। पहले तो उतना नहीं था, पहले वाले सरकार में बच्चों की इतनी नई योजनाएं बच्चों को दी जाती थी, आना इतना खाने पीने का सुविधा था। कहें उस सरकार में भी सुविधाएं थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना कोई अमल करने वाला नहीं था, उतना नकेल नहीं। अब जैसे इनके में लाइन ऑर्डर मजबूत हुआ है, सबको उस हिसाब से डर रहती है, उसमें सभी लोग खुले थे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आप मान रहे हैं कि नहीं इस बात को? आप जाइए, आप इस सरकार में क्या डर है? क्यों नहीं है? किस चीज का डर है? लाइन ऑर्डर का डर है। अगर अच्छे से, बाबा जी ने कह दिया है कि जो अच्छे से रहेगा तो हमारे सानिध्य में रहेगा, नहीं तो फिर उसके बाद वो जाने उनका काम जाने। कौन बाबा? अरे बुलडोजर बाबा। और बुलडोजर बाबा? अरे आपके बुलडोजर बाबा इतना आप लोग के साथ महाराज जी तो महान है, भलाई कर रहे हैं, और गरीबों के लिए वो लड़ रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि भलाई नहीं, तो वो तो सब कल्याण, वो तो कहते हैं कि हम सबके कल्याण के लिए अपना जीवन ये त्याग दिए हैं, और योगी बन गए आके वहाँ से, वहाँ से उत्तराखंड से आए हुए हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं वो तो भाई कल्याण के लिए अपना सबके लिए आए। हम महाराज जी के लिए बाल बच्चे हैं नहीं, वो अपने भारत तो भाई सबका सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना को लेकर सबके साथ सबका कल्याण और सबका विकास चाहते हैं। हम उनको नहीं कर रहे हैं कुछ, लेकिन जो और लोग हैं, अधिकारी वर्ग हैं जो और हैं, कई लोग ऐसे हैं कि अभी उसमें कोताही बरत रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा, बाकी उनकी सब सही है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिएगा जिया न्यूज़।